दोस्तों, अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाया हुआ है तो यहाँ पर आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जरूर होगा। ये डेबिट कार्ड बेसिकली सभी लोगों के पास में होता है जिनका अकाउंट एसबीआई में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस डेबिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं होता है। भाई साहब, अगर आपको इस डेबिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में पता चल गया ना तो ये जो आपका 200 रुपए एनुअल फीस हर साल काटा जाता है ये बिल्कुल भी नहीं काटा जाएगा। काटा तो जाएगा लेकिन ये आप एसबीआई से वसूल लोगे। अब कैसे वसूलोगे अभी हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज हम इस एसबीआई ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा टर्म कंडीशंस है, कितना चार्जेस देना पड़ता है, अगर आप किसी दूसरे देश में रहते हो तो वहां पर आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अब ये तो सभी लोगों को पता होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपका डेबिट कार्ड गुम हो जाता है और आप रिप्लेसमेंट करवाते हो तो ऐसे केसेस में आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, जो कि टोटल 354 रुपए एसबीआई आपके अकाउंट से डेबिट करता है। ये तो सभी लोगों को पता है। अब यहाँ पर अगर हम लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफी सारे लोगों को पता होगा। अब इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें कि आप इनके एटीएम कार्ड से एसबीआई एटीएम मशीन से कितने बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पर भाई साहब आप मंथली 10 बार फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी कि आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एसबीआई बैंक के एटीएम से जितना बार चाहे उतने बार करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। काफी सारे लोगों को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के बारे में पता नहीं होगा, तो जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आप एटीएम से बैंक बैलेंस चेक करते हैं, स्टेटमेंट चेक करते हैं, इसी को हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कहते हैं। यानी कि आप पैसे नहीं निकाल रहे हैं, बाकी सारा काम कर रहे हैं एसबीआई के एटीएम मशीन से। दूसरी बात, यहाँ पर आप दूसरे बैंक के एटीएम से, मान लो आपका एसबीआई का एटीएम है और आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से जा रहे हो पैसे निकालने के लिए, तब ऐसे केसेस में फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब ये तो हो गया इस एसबीआई डेबिट कार्ड का बेसिक पॉइंट। अब हम चलते हैं इनके मेन पॉइंट के ऊपर। अब मेन पॉइंट क्या है? अब देखो, यहाँ पर मान लो आप किसी दूसरे देश में रह रहे हो, जैसे कि अमेरिका हुआ, सऊदी अरब हुआ या फिर कोई और देश हुआ, आप किसी भी देश में रह रहे हो और उस देश में अगर आप उनके एटीएम मशीन से जाकर के अपना बैलेंस इंक्वायरी करते हो, तब ऐसे कंडीशंस में आप जितने बार भी बैलेंस इंक्वायरी करोगे उतने बार 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन भाई साहब आपको चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा मान लो आप पैसे निकाल रहे हो दूसरे देश में, दूसरे एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, तो ऐसे कंडीशंस में आपको मिनिमम 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। प्लस यहाँ पर जितना भी आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट रहेगा उसका 3.5% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। मान लो आप 1,000 रुपए निकाल रहे हो दूसरे देश में, तो 1,000 पर आपको 100 रुपए तो ये तो देना ही देना पड़ेगा, ये मिनिमम चार्जेस है। बाकी यहाँ पर 1,000 रुपए का आप 3.5% निकाल लेना, उसमें 18% प्लस जीएसटी जोड़ लेना, जितना भी आएगा उतना आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आप इस डेबिट कार्ड के जरिए दूसरे देश में पीओएस ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो वेबसाइट पर जाकर के, तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट होता है आपका, उस अमाउंट का 3% प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 1,000 रुपए का अमाउंट है तो यहाँ पर 1,000 का आप 3% निकाल लेना, जितना भी आएगा उसमें 18% प्लस जीएसटी जोड़ लेना, इतना आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल होगा कि सर आपने तो ये बताया ही नहीं कि हम इस डेबिट कार्ड के जरिए कैसे अर्न कर सकते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर इस डेबिट कार्ड के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मंथली 10,000 रिवार्ड पॉइंट प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम 10,000 रिवार्ड पॉइंट प्रोवाइड करता है।
यहाँ पर अगर आप 200 रुपए स्पेंड करते हो तो 200 रुपए स्पेंड के ऊपर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। लेकिन मैक्सिमम पर मंथ आप 10,000 रिवार्ड पॉइंट ही अर्न कर सकते हो, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो रिवार्ड पॉइंट होता है, ये रिवार्ड पॉइंट डायरेक्ट आप अकाउंट में रिडीम तो नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर SBI के रिवार्ड एप्लीकेशंस के जरिए, इसके अलावा SBI के रिवार्ड वेबसाइट के जरिए यहाँ पर इस पॉइंट्स को रिडीम करके आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो। ऐसे काफी सारे फीचर्स हैं जो कि आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट पेमेंट अपने अकाउंट में नहीं ले सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 25 पैसे, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर इस डेबिट कार्ड के ऊपर बोनस रिवार्ड पॉइंट आपको 300 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। जब आपका डेबिट कार्ड आपके घर पे आता है, नया डेबिट कार्ड आता है, तो उस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 300 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ टर्म कंडीशंस लगा करके रखा है। अब टर्म कंडीशंस क्या है, देखो यहाँ पर डेबिट कार्ड आने के बाद में विथिन 2 मंथ के अंदर अगर आप 3 ट्रांजेक्शन कर देते हो, ध्यान रखिएगा कि इस ट्रांजेक्शन में मिनिमम आपका 2,000 रुपए का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। उससे कम अगर आप करते हो तो आप इस बोनस रिवार्ड पॉइंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर आपको मिनिमम 2,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है और टोटल 3 ट्रांजेक्शन विथिन 2 मंथ में करना है। अगर आप करते हो तो ऐसे कंडीशंस में फर्स्ट यूज पर आपको 50 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है, सेकंड यूज पर आपको 100 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है और थर्ड यूज पर आपको 150 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये टोटल हो जाता है 300 रिवार्ड पॉइंट। इसके अलावा अगर आप 1 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो यहाँ पर अलग से SBI आपको 1,000 रिवार्ड पॉइंट प्रोवाइड करता है। अब अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन हो जाएगा 250 रुपए के समथिंग। अब दूसरी बात, जिस दिन आपका बर्थडे होता है और बर्थडे के दिन आप इस डेबिट कार्ड के जरिए कोई भी सामान खरीदते हो ऑनलाइन, तो वहां पर आपको 2x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है, यानी कि दुगना रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पहले 200 रुपए पर 2 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 2x रिवार्ड पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है SBI, तो यहाँ पर अगर आपका बर्थडे है, जिस दिन बर्थडे है उस दिन अगर आप 200 रुपए स्पेंड करते हो तो यहाँ पर आपको 4 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हो तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी आपको 2x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। अब दोस्तों देखो, मान लो आपने पूरे 1 फाइनेंशियल ईयर में 1,000 रुपए यहाँ पर अर्न कर लिया, यानी कि 1,000 रिवार्ड पॉइंट आपने अर्न कर लिया, तो 1,000 रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 250 रुपए। अब इस 250 रुपए का आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि टोटल 236 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर आपने 250 रुपए कमा लिया रिवार्ड पॉइंट के जरिए, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गया। तो आप ये मान के चलो कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस था वो आपने स्टेट बैंक से वसूल लिया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही था वीडियो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।